हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारी सी की सीरीज के अंदर। ठीक है। तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था वेरिएबल्स क्या होता है, सी का इंस्टॉलेशन कैसे होता है और उसका इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आप कोई भी लैंग्वेज के अंदर जाओगे तो आपको डेटा टाइप्स पता होने ज़रूरी है। ठीक है। अब ये डेटा टाइप क्या होते हैं और किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ डेटा टाइप का पहले। ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ अ, लिख के रखे हुए हैं और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम साइज और सब क्या है, मैं आपको सभी चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स होते हैं कि भाई हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, हमने पहले वेरिएबल्स के बारे में देखा था कि भाई ए, फिर किसी के नाम का वेरिएबल बनाओ। ठीक है। तो वेरिएबल्स के अंदर हमने कुछ वैल्यू पुट की थी, याद है तो आपको, जैसे कि हमने 1, 2, 12, 40, 30। ठीक है। इस हिसाब से हमने कुछ वैल्यू पुट करी थी। अब जो वैल्यू हमने वेरिएबल के अंदर डाली थी वो किस टाइप की वैल्यू थी, तो वो वैल्यू थी न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 1, 2, 3, 4 जो वैल्यूज होती हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज बोला जाता है। ठीक है। तो उस टाइप की वैल्यू को स्टोर करने हो तो हमको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा डेटा टाइप। अब क्यों डेटा टाइप डिक्लेयर करना है, तो जब हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब एग्जांपल के तौर पे बात करूं, ठीक है, हम कहीं पर भी जाते हैं, हमको वॉशरूम जाना है, ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ के जाते हैं कि भाई ये लेडीज का है या तो फिर ये जेंट्स का है। ठीक है। तो हमको वहां पर डिक्लेयर किया होता है कि भाई जेंट्स का ये वॉशरूम है और लेडीज का ये वाला वॉशरूम है। ठीक है। तो हम लोग अपने वाले में जाएंगे और लेडीज अपने वाले में जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पर भी होता है लागू। हम जैसे ही डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो उस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू जाएगी हम उस टाइम वो डिक्लेयर कर रहे हैं डेटा टाइप की मदद से। जैसे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब कि 1, 2, 3, 4, और न्यूमेरिकल में भी जो बिना पॉइंट वाली वैल्यू है उसकी बात कर रहा हूँ, पॉइंट वाली वैल्यू की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि 1.2 हो गई तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ अभी बिना पॉइंट्स के वैल्यू की। ठीक है। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 32,000 हो गया। ठीक है। इस हिसाब की जो वैल्यूज होती है वो होती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज। न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब कि जो डेसिमल हो, डेसिमल की बात नहीं करो, डेसिमल मतलब 1.2 1.3 उसको डेसिमल बोला जाता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे कि 1, 2, 3, 4 वो हमारी होती है न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है। अब हमने एक प्रोग्राम देखा था बहुत पहले, याद हो तो हम, मतलब हमने जो पिछले वीडियोस में हमने जो एक प्रोग्राम देखा था ठीक है, कि हमने ये वाली वैल्यूज को डाला है। ठीक है। मैं अभी एक बार लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इंटीजर a इक्वल टू 10। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहले इंटीजर लिखा था। तो मैंने इंटीजर लिखने से ये बताया कि अब a के अंदर इंटीजर वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ही जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने 10 लिखा, तो ये अब सिर्फ 10 को एक्सेप्ट करेगा। पर गलती से मैं अगर यहाँ पर जैक लिख देता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्या एरर मिलेगी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा मेरा कंप्यूटर स्लो है तो आप लोग समझ जाना। यहाँ पर हमें कोई अभी एरर नहीं दिखाई दी, पर यहाँ पर एक एरर होती है फिर। अब एरर एरर में क्या बोल रहा है देखो, इंटीजर फ्रॉम कैरेक्टर मेक इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विदाउट एक, मतलब जो यहाँ पर है वो इंटीजर है, आपको उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस लिए, तो ये जो नाम है स्टोर करवाने के लिए। क्यों, क्योंकि इंटीजर सिर्फ सपोर्ट करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज को, यानी कि 10, 12 उस टाइप की वैल्यू को ही सपोर्ट करता है। यहाँ पर अभी एरर इसलिए नहीं दिखी क्योंकि ये डायरेक्टली कंपाइल कर दिया, वीएस कोड में थोड़ा दिक्कत इसमें होता ही है। ठीक है। यहाँ पर अभी जो कंपाइल हुआ था उसके में अंदर देखते हैं, देखो यहाँ पर वो एरर है बैकग्राउंड के अंदर कि भाई ये वैल्यू गलत है आपकी यहाँ पर। ठीक है। ये वैल्यू सपोर्ट नहीं करती ठीक है।
तो अब यहाँ पर हम लोग डेटा टाइप में अब कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं वो बात करते हैं। आपको वो क्लियर तो हो गया क्या डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, कि वो वेरिएबल्स के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर है वो दिखाने के लिए, ठीक है। और हमारा जो सी लैंग्वेज होता है वो इतना भी स्मार्ट नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर कर लेगा कि भाई मेरे को इंटीजर वैल्यू दी, मेरे को फ्लोट वैल्यू दी, ठीक है, मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू दी। ऐसा वो फाइंड नहीं कर पाता अपने आप, इसलिए हमको उसको डेटा टाइप डिक्लेयर करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर पहले न्यूमेरिकल्स की बात कर लेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर तीन टाइप के डेटा टाइप होते हैं, शॉर्ट्स, इंटीजर और लॉन्ग, ठीक है। अब तीन टाइप के डेटा टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब यह आप बोलोगे तीन तीन डेटा टाइप क्यों अवेलेबल है, न्यूमेरिकल वाले वैल्यू चाहिए हमें तो कोई एक भी चलेगा ना। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर जो डेटा टाइप्स है आपको वैल्यू का जो लिमिटेशन दिखाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग शॉर्ट की बात करते हैं, तो शॉर्ट वो भी 1 2 3 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज को सपोर्ट करता है, पर आप उसके अंदर कम से कम कितनी वैल्यू ले सकते हो, मतलब कि हम माइनस में जाए तो माइनस में कहाँ तक की वैल्यू वो सपोर्ट करता है। तो अगर हम माइनस के अंदर से देखने जाए, ठीक है, तब माइनस के अंदर उसकी जो लास्ट वैल्यू वो स्टोर कर पाएगा। जैसे कि हम लोग 5 लीटर की बोतल है, ठीक है, 5 लीटर के अंदर हम लोग 5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं भर सकते। वैसा ही यहाँ पर हो गया कि भाई शॉर्ट की जो कैपेसिटी है, ठीक है, माइनस में जाए तो 32,767 मतलब 32,768 है, ठीक है, माइनस के अंदर। पर हम लोग जो मैक्सिमम में देखने जाते हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी कहाँ पे हो जाती है, 32,767 हो जाती है, ठीक है। तो इतनी उसकी कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा वो नहीं स्टोर कर पाता। और उसका मॉड्यूलर होता है परसेंटेज डी। अब ये मॉड्यूलर क्या होता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर उसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, एस एच शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, शॉर्ट। अब ये वैल्यू को मेरे को प्रिंट करना है, तो भाई प्रिंटर तो भाई डबल इन्वर्टर अंदर के जो लिखा उसी को ही प्रिंट करता है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो मैन्युअली 10 लिख के नहीं, मैं डेटा टाइप को डिक्लेयर करवाऊंगा। किस हिसाब से, तो देखो, हाँ सॉरी, मॉड्यूलर को यूज करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट एफ, डबल इन्वर्टेड करता हूँ और यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए, दी वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया द वैल्यू ऑफ ए इज, ये मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग का कलर अलग हो गया और परसेंटेज डी का कलर अलग हो गया। क्यों, क्योंकि जो हमारा परसेंटेज डी होती है एक डेटा टाइप का क्या हो जाता है, मॉड्यूलर हो जाता है। अब ये मॉड्यूलर का काम क्या होता है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो हमारे जो डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स के अंदर उसको प्रिंट करवाने के लिए ये मदद करता है, ठीक है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पास, तो अगर मेरे पास दो तीन वेरिएबल होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा कि भाई शॉर्ट्स बी इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला कि शॉर्ट बी इक्वल टू 20, यहाँ पर तो दो डेटा टाइप हो गए मेरे पास अब, ठीक है, दो वेरिएबल हो गए। तो इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कॉमा ए कर दूंगा। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मेरे को किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करवानी है या तो फिर प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को प्रिंट करवानी है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज डी होता है वो किससे वैल्यू ले लेगा, इससे वैल्यू ले लेगा। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप ए कॉमा कॉमा बी करते हैं तो क्या होगा, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट सिर्फ 10 हुआ, क्यों, क्योंकि आपने तो भाई परसेंटेज डी एक ही दिया है तो वो एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। कौन सी, जो आपने पहले लिखी होगी वो वाली। पर आपको ऐसा है कि भाई मेरे को एक और वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक स्लैश एन लगा देता हूँ। अब बोलोगे यार सर ये क्या है, ये तो डेटा टाइप में लिखा नहीं है आपने।
तो स्लैश एन का काम होता है कि जहां पर हमने स्लैश एन किया है उधर से एक नई लाइन जनरेट कर देगा। मतलब कि हम लिखेंगे तो यहाँ पर सीधे ही, पर आउटपुट जब यहाँ पर आएगा तो वो एक लाइन को नीचे आएगा। देखना, सर्दी हो गई है थोड़ी। वैल्यू ऑफ बी इज परसेंटेज डी, ठीक है। अब बोलोगी सर ये वाला डेटा टाइप तो इसके लिए पहले आ गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो पहला परसेंटेज डी होगा वो पहले वाले वेरिएबल को लेगा, दूसरा वाला परसेंटेज डी दूसरे वाले को लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको रन करते हैं तो देखो, यहाँ पर हमने परसेंटेज एन किया था, तो यहाँ पर जो दूसरी लाइन थी उसके आगे ना जाकर कहाँ पे आ गई, हमारी नीचे आ गई। आप देख सकते हैं आउटपुट हमारा। पर जैसे ही मैं यहाँ पर परसेंटेज एन हटा दूंगा तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ पी इज 20। एक सीधी लाइन में लिख के आ गया, तो इसीलिए यहाँ पर यूज होता है स्लैश एन का, ठीक है। ये जो स्लैशेज है बहुत सारे टाइप के होते हैं, पर हम लोग एक एक काम करते जाएंगे तब हम उसको आगे देखते जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा शॉर्ट्स का। पर आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू थी उसकी, ठीक है, यहाँ पर हम लोग उसकी मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करवाते हैं अभी कि -32,768, ठीक है। अब उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो उसने आउटपुट तो दे दिया 32,768। अब उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर 8 है, वहां पर मैं एक्स्ट्रा एक 9 डाल देता हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया है। अब उसको प्रिंट करते हैं तो क्या आता है, तो देखो -9 आउटपुट आ गया। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी जब आग बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, वापस से उल्टा घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू हो जाती है 9 फिर। पर अगर ये वैल्यू हम लोग प्लस में है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर 68 लग रहा हूँ, यहाँ पर 67 था, पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 68 कर देता हूँ प्लस में, तो देखना वो माइनस में चला जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी से जब बढ़ेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा फिर। मतलब वो प्लस से सीधा नीचे माइनस की जो लास्ट वैल्यू वहां तक जाएगा। फिर मैं जितना वैल्यू बढ़ाऊंगा वो उतना पीछे खिसकता जाएगा। मतलब 68, 67, 69, सॉरी 66, ऐसे पीछे खींचता जाएगा जितना मैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि वो अपने आप में ही गोल घूमता रहेगा, आप ऐसा देख सकते हो, ठीक है। जैसे जीरो से ऊपर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, लास्ट वैल्यू आ गया, फिर वो वापस से वो माइनस की लास्ट वैल्यू पे टच करेगा और वापस से वो ऊपर आएगा, ऐसे गोल घूमता रहेगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप समझ गए होंगे क्या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होती है। और आपको एक और चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर वो मॉड्यूलर का काम किस हिसाब से उसको प्रिंट करना है। अब एक और चीज हमारी, अब आपको पता चल गया होगा कि भाई 3 डेटा टाइप्स क्यों दिए हैं। शॉर्ट बहुत कम वैल्यूज को सपोर्ट करता है, पर उससे ज़्यादा वैल्यूज चाहिए होगी तो क्या करना पड़ेगा, तब तो कुछ करना पड़ेगा ना। इसलिए हमको वो दूसरा डेटा टाइप्स मिलते हैं, इसलिए हमको इंटीजर मिलता है और लॉन्ग भी मिलता है। अब बोलेंगे सर आपने साइज तो बताया नहीं। तो साइज का मतलब होता है कि भाई वो कितना बाइट कवर करता है। जैसे कि हम लोग कोई भी गेम्स की बात कर ले, एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस का साइज होता है कि भाई 30 MB है, 32 MB है, 50 MB है, तो वो एक साइज कंज्यूम करती है मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो वो कितना साइज मेमोरी के अंदर लेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग पबजी को इंस्टॉल करते हैं तो वो होती है 2-3 GB की गेम, तो हमारे मेमोरी के अंदर स्टोरेज भी तो वो कवर करता है ना 2-3 GB। तो उसी हिसाब से ये क्या करता है, साइज, ये जो उसका साइज होता है वो भी एक टाइप की स्टोरेज को थोड़ा कंज्यूम करता है कि 2 बाइट का स्टोरेज वो लेता है, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पर डेटा टाइप का भी कुछ साइज होता है कि भाई कितने साइज का है, कितने बाइट का है, इस हिसाब से आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर आता है इंटीजर। अब आपको पता चल गया होगा कि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाता है, इसीलिए यहाँ पर होता है इंटीजर। अब यहाँ पर बोलोगे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि
ऐसा तो टर्बो सी के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं है कि साइज का कुछ ऐसी वहाँ पर कुछ नहीं आता। तो एक चीज़ याद रखना, जो हमारा टर्बो सी होता है, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे कंपाइलर्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कंपाइलर्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स मतलब इसका इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने कंप्यूटर्स के बारे में बहुत सुना होगा कि भाई 32 बिट का मेरा ये लैपटॉप है या तो कंप्यूटर है, 64 बिट का है। तो ये 64 32 किस हिसाब से आते हैं, तो भाई 60 के ऊपर आते हैं, मतलब बहुत जब पहले क्रिएट होगा तो कुछ बाइट्स होगी, फिर आगे बढ़ा होगा तो उसका 60 बाइट हो गया, फिर 32 64, इस हिसाब से चलते आता है, ठीक। तो यहाँ पर कंपाइलर्स का भी ऐसा ही कुछ था कि भाई 16 बिट का कंपाइलर है, 32 बिट का कंपाइलर है, 64 बिट का कंपाइलर है, ठीक है। तो जो हमारा टर्बो सी होता है, ठीक है, वो होता है 60 बिट का, ठीक है। 16 16 बिट का हमारा क्या होता है, वो कंपाइलर होता है। इसके अंदर उसके ज़्यादा आपको ये चीज़ दिखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कि भाई ये डेटा टाइप क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, उसमें ऐसे कोई माथापच्ची नहीं है। पर आप जब नए नए कंपाइलर्स देखने जाओगे, ठीक है, तो उस सब के अंदर ये चीज़ आती ही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ की मैं यहाँ पर क्लियरेंस कर देता हूँ। अगर आप 64 के अंदर कंपाइलर की साइज चेक, मतलब जो हमारे डेटा टाइप की साइज चेक करोगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 बाइट लिखा है, 4 बाइट लिखा है, 4 बाइट, और यहाँ पर लास्ट में मैंने लिखा है 4 बाइट इन 32 और 8 बाइट इन 64, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि कंपाइलर जब चेंज होता है तो उसकी कभी कभी साइज भी चेंज हो जाती है कंपाइलर के हिसाब से। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, कंपाइलर्स का डिफरेंशिएट का आपको पता समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इंटीजर के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इंटीजर का हम क्या करता है, तो इंटीजर शॉर्ट से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू को सपोर्ट करता है। अब कौन सी वैल्यू मैं आपको बोल के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीजर जो होता है हमारा 1 2 3 को ही सपोर्ट करता है, उसका मॉड्यूलर भी क्या होता है, परसेंटेज डी ही होता है हमारा। और कितना वैल्यू सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, ठीक है। इतनी कुछ वैल्यूज को सपोर्ट करता है वो हमारे यहाँ पर। और प्लस के अंदर भी आप उसको देख सकते हो, बस एक वैल्यू कम हो जाती है यहाँ पर। और कितने बाइट का होता है हमारा, 4 बाइट का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ वैल्यू, वो उसकी वैल्यूज को भी एक बार चेक कर रहे थे, सही में इतनी वैल्यू को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखा था सिर्फ। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया है, ठीक है, अब उसको कोई नई वैल्यू देना चाहते हो, अगर आपको उसको कोई नई वैल्यू देनी है तो आप वापस से इसको शॉर्ट्स नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पर SHORT नहीं लगाना है। अगर आप शॉर्ट लगा के फिर वापस से वैल्यू असाइन करोगे तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने डेटा टाइप्स डिक्लेयर कर दिया है, उसको डिक्लेरेशन में डाल दिया है, तो आपको शॉर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप उसको बुला सकते हो यहाँ पर। जैसे कि कोई बंदा अवेलेबल है इस दुनिया में तो आप उसको वापस से पैदा नहीं कर सकते, ठीक है, उसी बंदे को, वो जिंदा है तो आपको डायरेक्टली फिर उसको ही कॉल करना है। यहाँ पर वैसा भी है, आपने एक बंदे को, मतलब आपने एक डेटा टाइप और वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है, तो आपको फिर उसको कॉल करके उसको एक वैल्यू असाइन करनी रहती है। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको पहले से बता के रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है हम उसको चेंज कर देते हैं पहले, ठीक है, इंटीजर की मिनिमम वैल्यू के साथ। तो उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर डालने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, इंटीजर लिख देंगे, ठीक है। अब इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी थी, सॉरी मिनिमम वैल्यू थी हमारी कितनी थी, माइनस के अंदर 2 1 4 7 4 8 3 6 8 4 6 8 4, ठीक है। किसके अंदर, माइनस के अंदर थी। तो हम लोग देखते हैं उसको रन करके। ओके, यहाँ पर चेंज हो गई, मतलब हमने कुछ गड़बड़ी करी है लिखने के अंदर,
ठीक है, देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे गड़बड़ी करी है लिखने में। 214, 214, 7, 4, 8, 3, 8, 3, 6, 4, 8। अच्छा, 648 आता है, 648, ठीक है। यहाँ पर लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए यहाँ पर ओवरफ्लो की एरर दिखा रहा था हमें अभी, ठीक है। तो देखो आ गई हमारी वैल्यूज नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर वो प्लस में क्यों आई थी वैल्यू, आपको वो डाउट होगा यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के जब ये माइनस में वैल्यू बढ़ गई तो वो प्लस में क्यों गई। तो एक चीज याद रखो, अगर कोई वैल्यू नीचे जा रही है, माइनस में जा रही है, तो उसकी लास्ट वैल्यू पे टच हो गया वो वापस से ऊपर जाएगी, कहाँ पर, प्लस पे। तो प्लस पे घूमते 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 वापस से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। उस हिसाब से आप समझ सकते हो। अगर ऊपर से जा रही है तो उसकी लास्ट वैल्यू, प्लस की जो लास्ट वैल्यू वहाँ उससे ज़्यादा बढ़ गई तो वो फिर नीचे जाएगी, नीचे से वापस से ऊपर आएगी, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में ये चीज़ घूमती है, इतना आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यूज को। यहाँ पर कर देता हूँ मैं 7, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपरली हमको आउटपुट मिल गया है। फिर हम लोग देखते हैं लॉन्ग का काम क्या है, ठीक है। ये लॉन्ग का काम क्या होता है, तो लॉन्ग का काम होता है कि इंटीजर से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूज को कंसीडर करवाना है। अब कितनी वैल्यू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग की वैल्यू कितनी बड़ी होती है, ठीक है। तो लॉन्ग की वैल्यू होती है हमारी इतनी बहुत बड़ी, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कितनी बड़ी है, ठीक है। इतनी बड़ी होती है हमारी लॉन्ग की वैल्यूज। तो यहाँ पर हम लोग उसको भी कंसिडर करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ जब आपकी लॉन्ग की वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। लॉन्ग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। बहुत लोगों के यहाँ पर वो गड़बड़ी करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक लॉन्ग की वैल्यू को कंसिडर कर देता हूँ पहले। टू 9, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 72, 0, 36, 8, 5, 4, 8, 5, 4, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 8, 0, 8, ठीक है। हमने ये कौन से वैल्यू ली, माइनस के अंदर ली वैल्यू, किसमें, माइनस के अंदर वैल्यूज ली। और उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज LD का यूज करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं पहले। ओ, वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ पर 0 आ गई, क्यों। तो यहाँ पर एक चीज आएगी, देखना क्या बोल रहा है, इंटीजर कांस्टेंट इज सो लार्जर दैट इज असाइन। मतलब जो वैल्यू हमने असाइन करी है, ठीक है, वो इससे बहुत ज्यादा लार्जर हो गई। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बहुत यहाँ पर दिखेगी आपको, फिर भी वो आएगा। बहुत सारे इंटरनेट पे भी आपको ये वाला सॉल्यूशन बोलेगा कि भाई लॉन्ग की वैल्यू को असाइन करने के लिए यहाँ पर पीछे क्या लिख दो, लॉन्ग L लिख दो, पर वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पर आपको लॉन्ग की वैल्यू को जब असाइन करना होता है तो यहाँ पर डबल लॉन्ग लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल लॉन्ग लिख दिया है। फिर भी एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ी होगी, क्या, वो वैल्यूज को नहीं रिप्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब डबल लॉन्ग लगता है तो यहाँ पर डबल L भी लगता है और परसेंटेज D लगता है, ठीक है। मतलब वो इंटीजर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो हमारी वैल्यूज यहाँ पर शो हो चुकी है।
इस हिसाब से कुछ काम करती है लॉन्ग की वैल्यू। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई इससे ज़्यादा वैल्यूज अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी वैल्यूज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इन फ्यूचर ये चीज़ और आगे एक्सपेंड होती है तो भाई नए नए डेटा टाइप्स भी हमको फिर देखने को मिल जाए। पर अभी के लिए यहाँ पर इतना ही वैल्यूज आता है, ठीक है। इसका प्लस में देखते रहें तो प्लस के अंदर इसका होता है 7 तक, ठीक है। आ गया हमारा नीचे वैल्यूज। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो चुकी होगी कि भाई किस लिए काम करता है यहाँ पर लॉन्ग, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स की वैल्यू को छोड़ के डेसिमल वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज का आपका क्लियर हो गया होगा और यहाँ पर साइज भी आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 बाइट दिखाएगा। अगर आप इसका साइज चेक करते हो तो कितना दिखाएगा, 4 बाइट। और 64 में उसको चेक करने के लिए आप जाते हो तो वहां पर कितना दिखाएगा, 8 बाइट। अब ये बोलोगे सर 64 पर का बिट कंपाइलर हमको किसके अंदर मिलता है। तो जब कोई लिनक्स यूज करता है तो लिनक्स के अंदर इनबिल्ट कंपाइलर होता है, ठीक है। जीसीसी जो कंपाइलर होता है, जीसीसी या जी प्लस प्लस, मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा बहुत, पर उसके अंदर जो इनबिल्ट कंपाइलर होता है जीसीसी का, ठीक है, वो 64 बिट का होता है बाय डिफॉल्ट का, ठीक है। क्योंकि वो हर टाइम अपडेट होता रहता है, इसलिए वहां पर मिलता है हमको 64 बिट का कंपाइलर। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेसिमल वैल्यूज का काम क्या होता है, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यूज का काम होता है, तो आप कैलकुलेटर देखोगे, बैंक में देखोगे, ठीक है। कैलकुलेटर में, बैंक के अंदर, फिर बहुत सारी जहाँ पे कुछ जगह होगी जहाँ पर पॉइंट वैल्यूज को कंसीडर करते हैं। मतलब कि कैलकुलेटर के हम लोग देखते हैं, कैलकुलेटर के अंदर जब कोई वैल्यू आती है तो वो पॉइंट के अंदर भी आती है, ठीक है। पॉइंट के अंदर अगर कोई वैल्यू आती है तो वो हमारी होती है फ्लोट या तो फिर डबल, ठीक है। ये फ्लोट और डबल यहाँ पर इसलिए क्यों यूज होता है, मतलब फ्लोट और डबल का यूज क्या है यहाँ पर, तो फ्लोट होता है, ठीक है। तो फ्लोट क्या करता है, जब पॉइंट के बाद जब कोई वैल्यूज आती है, पॉइंट के बाद जब कोई वैल्यूज आती है वो कौन सी होती है, 6 तक होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देख के रखा हूँ, ठीक है। अब कैसे का भाई, 0.1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 तक ही वो रिप्रेजेंट करेगा। एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं दिखा दूं कि फ्लोट, और मैं यहाँ पर एक चीज करूंगा, यहाँ पर मैं सिर्फ 1 वैल्यू डालूंगा, ठीक है। और फ्लोट का मॉड्यूलर क्या था हमारा, परसेंटेज एफ। अब इसको प्रिंट करता हूँ, मैंने यहाँ पर अभी पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज उसको असाइन नहीं करी है, ठीक है। फिर भी वो पॉइंट में वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, क्यों, क्योंकि भाई वो फ्लोट है। तो देख लेते हैं कि फ्लोट में कितनी वैल्यू असाइन हुई हमारी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर दूंगा, वापस से रन करते हैं, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पर क्या वैल्यू मिला, 1.0, ठीक है। अब जीरो में कितने से आए जीरो, तो वो भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब वो 6 तक रिप्रेजेंट कर पाता है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू आपको 6 तक ही चाहिए तो आप उसको चेंज यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको इससे ज़्यादा वैल्यूज चाहिए, बराबर, आपको क्या करना है, इससे भी ज़्यादा वैल्यूज चाहिए, तो ये आप यहाँ पर लिखते, देखो 15F, मतलब कि मेरे को क्या चाहिए, 15 वैल्यूज चाहिए, पर वो नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। वो चीज़ फ्लोट सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। क्या होती है, फ्लोट वो चीज़ सपोर्ट नहीं करती, आपको उससे ज़्यादा वैल्यूज तक नहीं लेके जाना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही उतनी है, ठीक है। तो अगर आपको फ्लोट से बहुत ज़्यादा वैल्यू लेनी है, जैसे कि भाई बैंक होता है ना, किसका बैंक बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है पॉइंट के बाद भी, अगर कैलकुलेटर के अंदर भी देखते हो तो बहुत सारी लिमिटेशन होती है, भाई किसी के अंदर
13 नंबर दिखाता है, किसी के अंदर 5 नंबर दिखाता है। लिमिटेशन आपने कहीं पर भी देखा होगा कैलकुलेटर में, अगर आप बहुत यूज किए होगे तो 21 आता है, बहुत सारे कैलकुलेटर में अलग अलग वैल्यूज होती है पॉइंट तक की, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मेरे को 6 से ज़्यादा लेनी, तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, डबल, ठीक है। डबल का वैल्यूज लेना पड़ेगा। तो डबल काम क्या करता है, तो वो पॉइंट के बाद जितनी चाहो आप उतनी वैल्यू, मतलब लास्ट तक उसकी वैल्यू है 15, तो आप उसको 15 डिजिट तक का खींच सकते हो। हम्म, 1 मिनट, क्या गड़बड़ी कर दी हमने। अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने पॉइंट लिखना भूल गए। 0.15 F, ठीक है, तो यहाँ पर वो आ गया। तो एक बार फ्लोट में देखते हैं, फ्लोट में भी हमने वहीं पर गड़बड़ी कर दी थी। तब वो क्या करता है, जब हम उसको पॉइंट के अंदर लेते हैं तो देखते हैं, तो वो भी कंसिडर कर रहा है, पर यहाँ पर एक और चीज करते हैं। अभी कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारी गड़बड़ी हो गई, फ्लोट भी अंदर उसको सपोर्ट करता है 6 तक, अगर आप इस तरह से लेके जाना चाहे। पर डबल में क्या होगा, तो हम लोग वो भी देखते थे। डिफॉल्ट वैल्यू फ्लोट की इतनी होती है, ठीक है, आप बढ़ा सकते हो इस हिसाब से। पर डबल, ठीक है, हम लोग यहाँ पर डबल लेते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पर मैं उसको वैल्यूज देता हूँ। फिर भी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कहाँ गड़बड़ी कर दी। तो डबल और फ्लोट के अंदर यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, कि जब आप डबल यूज करते हो, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले फ्लोट और डबल का पहले डिफरेंशिएट मैं कर देता हूँ। यहाँ पर वो चीज रह गई थी कि जब जो सिंपल कैलकुलेशन होती है, ठीक है, सिंपल नंबर्स होते हैं, वो इजीली हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रिकॉशंस कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ जाता है और वैल्यू एक्यूरेसी में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं डबल, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डबल का यूज करते हैं। और यहाँ पर लाइंस का मतलब होता है, ठीक है, जब यहाँ पर एल हटा देते हैं तो सिंगल प्रिकॉशंस हो जाती है, मतलब एक ही लाइन पे रिप्रेजेंट करती है। और जब एक्यूरेसी चाहिए तब हमको यहाँ पर क्या यूज करना पड़ता है, डबल यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एल एफ यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, इंटीजर, शॉर्ट्स क्या होता है, ठीक है। हाँ सॉरी, कैरेक्टर हमारा अभी बाकी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टर का क्या यूज होता है। कैरेक्टर का यूज होता है कि भाई सिंगल लेवल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है हमको, ठीक है। सिंगल लेवल मतलब सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कैरेक्टर्स। अब किस हिसाब से यूज होगा, तो मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर मतलब एक सिंगल लेटर का यूज होता है। जैसे कि मैं आपको एक बार साइड में दिखा देता हूँ कमेंट करके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नाम मेरा है जैक, ठीक है। तो जैक के अंदर हम इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या हो गया, कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कि जे एक कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है,
सी कैरेक्टर है और के एक कैरेक्टर है, ठीक है। अब जब इस कैरेक्टर को आपस में जोड़ते हैं तब वो बनती है स्ट्रिंग, पर जब वो अलग अलग होते हैं तो वो क्या होता है, कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो हमको कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर है इसलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ या तो फिर जे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, वो मैं एक कैरेक्टर स्टोर हो गया कि इसके अंदर, तो ए के अंदर एक कैरेक्टर कैरेक्टर मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया। और कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कौन सा यूज होता है, परसेंटेज सी यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है। यहाँ पर नीचे आउटपुट देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज जे, यहाँ पर हमारा क्या हो गया है, प्रिंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर ही वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छे से और कर देता हूँ, थोड़ा मज़ा आए देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जे आ चुका है। अब यहाँ तो एक कैरेक्टर की बात थी, पर मेरे को किसी ने कहा कि मेरे को एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। क्या करना है, एक स्ट्रिंग मतलब एक नाम प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैक प्रिंट करना है मेरे को। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही जैक प्रिंट नहीं कर सकता, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया जैक, ठीक है। तो वो ऐसे ही प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ एक लेटर को स्टोर करता है, ठीक है। याद रखना, कैरेक्टर क्या करता है, एक लेटर को स्टोर करता है, तो उसको कैपेसिटी देनी पड़ेगी हमको। क्या क्या होगा, कैपेसिटी देनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक चीज याद रखना कि कैरेक्टर एक कैरेक्टर को स्टोर करता है तो उसका साइज भी सिर्फ 1 बाइट का ही होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 बाइट का होगा। पर यहाँ पर किसी ने बोला कि मेरे को कोई स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो कैरेक्टर को फिर लिमिट भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो कैरेक्टर की लिमिट बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज एरे करता हूँ मैं, ठीक है। अभी एरे और डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे, पर अभी साइज बढ़ाते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, कैरेक्टर की साइज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 100 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 100 लिख दिया। और यहाँ पर लिख देता हूँ जैक, ठीक है। और जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग किसके अंदर जाती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ध्यान रखना, स्ट्रिंग हमेशा जाती है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और स्ट्रिंग को हमेशा प्रिंट करने के लिए क्या यूज होता है, परसेंटेज एस यूज करना पड़ता है, ठीक है। परसेंटेज एस यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमको। और स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और यहाँ पर मैंने 100 वैल्यूज दी, मतलब वो 100 कैरेक्टर की लिमिट मैंने दे दी। याद रखना, 100 लिमिट दी, इसका मतलब कि आप जितना भी लेटर लिखोगे, मतलब 100 के अंदर जितना भी लेटर लिखोगे वो लिख पाओगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है जैक, ठीक है। यहाँ पर जैक आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो लिमिट 100, पर आपने तो सिर्फ 4 लिखा है। तो ऐसा चलेगा, जैसे कि भाई 5 लीटर के बोतल में अगर आप 2 लीटर पानी भी भरोगे तो भी वहाँ पे चलता है, ठीक है, वो बाहर नहीं आता। ऐसा ही यहाँ पर है भाई, 100 कैरेक्टर की लिमिट दी पर लिखा मैंने 4 कैरेक्टर, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर हमको आउटपुट नीचे रिप्रेजेंट कर देगा। अब मैंने बोला था कि भाई कैरेक्टर की क्या होती है, 1 वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर कैरेक्टर की कितनी वैल्यू थी, मतलब उसका साइज क्या था, तो 1 साइज था। और यहाँ पर मैंने जैसे ही उसको 100 दे दिया कैरेक्टर को साइज, ठीक है, 100 कैरेक्टर का लिमिटेशन दे दिया, तो उसका साइज भी क्या हो गया, अब 100 हो गया है, ठीक है। एक कैरेक्टर का 1 बाइट था, क्योंकि वो एक ही कैरेक्टर को स्टोर करता था, पर मैंने क्या बोला, 100 कैरेक्टर को स्टोर करो और 100 की उसकी साइज कर दी, तो वो 100 बाइट का हो गया है अब, ठीक है। तो आई होप सो आपको यहाँ पर डेटा टाइप्स क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में मेरे को बता दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर या तो फिर अगले सीरीज़ के अंदर, अगले पार्ट के अंदर, ठीक है।